अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। इस डाइट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी डेली की रूटीन में मॉर्निंग से लेके नाइट तक कौन से ऐसे मील्स हैं जो मैं इंक्लूड करती हूँ और कौन सी ऐसी हैबिट्स भी हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी सब बहनों से जो ये एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं ये समझती हूँ इन माय ओपिनियन कि हर एक बंदा जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से जानता भी है और समझता भी है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसे सूट करेंगी और कौन सी चीज़ें जो है वो उसकी बॉडी को सूट नहीं करती हैं। मैं तो बल्कि ये समझती हूँ कि हर एक बंदा जो है ना अपनी बॉडी का सबसे अच्छा डॉक्टर वो ख़ुद होता है। वो बहुत अच्छी तरह से समझता है कि कौन सी चीज़ें जो है उसकी बॉडी को सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें सूट नहीं करती हैं और डाइट में वो अपनी कौन सी चीज़ें ले सकता है, कौन सी चीज़ें उससे ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं घर में। क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से कि हर एक घर में हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से और अपने घर की इस रूटीन के हिसाब से जो है वो अपनी डाइट जो है वो प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह से हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग तरह से होता है, एक दूसरे से अलग होता है और इसी तरह से एज भी। तो सब चीज़ें देखकर तो आप अपनी डाइट जो भी स्टार्ट करनी हो, कभी भी किसी के डाइट प्लान को फॉलो मत करें, बल्कि आप सिर्फ़ एक आइडिया उससे ले लें और बाकी जो चीज़ें आपकी बॉडी को सूट करती हैं और जो चीज़ें आपके पास घर में आपके किचन में मौजूद हैं तो आप उन्हीं को लेकर तो अपनी डाइट जो है वो स्टार्ट करें। और इसी तरह से किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम होता है और भी कईयों को कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से या फिर आप जब डाइट पर होते हैं तो आपकी तबीयत एकदम से जो है वो डाउन भी हो सकती है, बीपी भी लो हो सकता है, शुगर लेवल भी लो हो सकता है। तो इसलिए जब आप देखें कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है तो आप अपनी डाइट को डिसकंटिन्यू कर दें और नॉर्मल रूटीन में आप जो कुछ भी खाते पीते हैं आप उस रूटीन पर आ जाएं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हर एक ने घर का काम भी करना है, हम मदर्स हैं, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, घर को भी देखना है। तो इसलिए तो वैसे मैं आपके साथ अपना ये डाइट जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपना वेट जो है ना वो लूज़ कर रही हूँ इन दिनों में। तो इसमें सबसे पहले तो मैं सुबह बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने के लिए उठती हूँ और दरमियान में ही फजर की नमाज़ का टाइम भी हो जाता है। तो इसलिए कि नमाज़ पढ़कर तो किचन में आके बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करके जो कुछ भी लंच बॉक्स में इनका ले जाने को दिल होता है तो ये रात में ही मुझे बता देती होती हैं। तो इसलिए फिर मैं वही लंच बॉक्स इनका वैसा ही रेडी करके तो सुबह इनको देती होती हूँ। और अबीरा को सिर्फ़ अबीरा के बाल बनाने होते हैं, बाकी वो खुद ही रेडी हो जाती होती है। और पहले तो मैं अबीरा को रोज़ डेली जो है वो बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाती थी, तो वॉक भी साथ ही हो जाती होती थी। लेकिन अब ये है कि वो ख़ुद से भी चली जाती होती है, बस बिल्कुल सामने ही आ जाती है इसकी। तो बस इन दोनों के स्कूल कॉलेज जाने के बाद ये है कि मैं उस टाइम पर कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। बस इनके जब स्कूल बच्चे चले जाते हैं तो फिर मैं ऐसे ही जाकर तो लेट जाती होती हूँ या फिर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती होती हूँ। और इसके बाद तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं एक गिलास नीम गर्म पानी पीती हूँ। वो भी एक एक घूंट करके आप पानी पिएंगे। और साथ में मैं चाय का एक कप और 2 बॉयल एग्स वो मैं आजकल ले रही हूँ। और इसमें जो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ उसमें थोड़े से सिनेमन पाउडर और जिंजर पाउडर भी डालती हूँ कप में और थोड़ी सी सौंफ भी डालती होती हूँ।
और ये मैं ज़्यादा दूध पत्ती जैसे चाय बनाते हैं ना, उस टाइप की चाय मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा पसंद है सुबह मॉर्निंग में। और ये तकरीबन 10 बज जाते हैं, तो यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। और इसी तरह से आप जौ का दलिया भी दूध में पकाकर और उसमें डेट्स डाल के और सिनेमन पाउडर डाल के, तो वो भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। वो भी बेस्ट है आपके लिए, और इससे आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगती है। और इसी तरह से जौ की रोटी भी आप सब्जियां मिक्स करके वो भी सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। जौ जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी सारा दिन कंट्रोल में रखते हैं। उसके बाद अगर मुझे कोई थोड़ी बहुत भूख लगती है एज ए आफ्टरनून में, तो मैं कोई भी फ्रूट, कोई ब्लूबेरीज़ या फिर जो है वो एप्पल थोड़ी सी योगर्ट में मिक्स करके तो वो ले लेती होती हूँ। और यही मेरा लंच होता है बस। इसके बाद अब मैंने वॉक स्टार्ट की है। 30 to 40 मिनट्स या फिर वॉक करती हूँ, या फिर 10 मिनट्स जो है ना वो मैं रनिंग कर लेती होती हूँ। तो वॉक करने से पहले या फिर बाद में आप एक गिलास में 1 चम्मच चिया सीड डालकर और थोड़ा सा लेमन डालकर आधे घंटे के लिए उसे रख दें, और फिर बाद में आप वो भी ले सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो मैं वो भी कभी कभार ले लेती होती हूँ। और जैसे कि आजकल विंटर स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे थोड़ा लेट ही आते हैं। तो बच्चे जब आ जाते हैं तो उनको लंच वगैरह देकर तो थोड़ी देर के लिए मैं लेट जाती होती हूँ, आधे घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट हो जाता है। और जी इसके बाद असर की नमाज़ पढ़कर तो मैं किचन में आके शाम की चाय अब मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, और नट्स वगैरह भी ज़्यादा शाम के टाइम अब नहीं ले रही हूँ। कभी कोई कहवा वगैरह जैसे ग्रीन टी में थोड़े से सौंफ डालकर वो ले लेती होती हूँ। और आज मैंने ये दाल बनाई हुई थी मूंग और मसूर की, तो फिर ये अभी मैंने इसको तड़का नहीं लगाया था, तो इसके बगैर ही फिर मैंने ये थोड़ी सी निकाल ली अपने लिए। और थोड़ा सा इसमें मैंने ये देखें सब्ज़ धनिया डाला है, तो ये भी लेंटल सूप आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आफ्टरनून में आप ये भी ले सकते हैं। तो शाम के टाइम मैं राइस बॉईल करती हूँ, या फिर ऑलरेडी मैंने पहले से राइस बॉईल किए होते हैं तो वो मैं थोड़े से ले लेती होती हूँ। और साथ में चने, या फिर काले चने या फिर दूसरे चने, उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करके, कोई कुकम्बर्स या फिर आप जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो, थोड़ा सा अनियन और टोमेटो वगैरह मिक्स करके वो ले लेती होती हूँ। और या फिर ये दाल जो मैंने बनाई होती है उसको भी मैं थोड़ी सी दाल, थोड़ी से चने और बॉइल्ड राइस, तो बस ये मेरा डिनर होता है जो मैं 5 बजे तक जो है ना अपना कंप्लीट कर लेती होती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल नहीं खाना है। फिर मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो मॉर्निंग में जो है वो 9:30-10 बजे ही जो है वो बॉयल एग्स और चाय ले रही हूँ। तो इस तरह से फिर मैंने अपना 3 to 4 kg अल्हम्दुलिल्लाह वेट लूज़ कर लिया। और इसके अलावा जब मैं देखती हूँ कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, या काम मैंने बहुत ज़्यादा किया है, या मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो फिर मैं थोड़ा डाइट जो है वो थोड़ा कम कर देती हूँ। मतलब फिर रात में कई दफ़ा चिकन टिक्का भी ले लेते हैं, या फ़िश का एक पीस भी ले लेती होती हूँ। और इस तरह से करके आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने घर में जो भी आप काम करते हैं उस हिसाब से हर एक चीज़ को आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अपनी डाइट को। बस इसमें सबसे ज़्यादा बात यह है कि आपको अपना माइंड सेट करना होता है, और जो है ना अपने डाइट को आपने अपने हिसाब से फॉलो करना होता है। और मैं ये समझती हूँ कि कोई काम भी मुश्किल नहीं होता है, बस ये है कि आपको अपना जो है ना माइंड बनाना पड़ता है। जब आप एक चीज़ को शुरू कर देते हो ना, स्टार्टिंग में ठीक है आपको थोड़ा मुश्किल आती है, परेशानी भी होती है, तो ये है कि लेकिन जब आप उस पर एक हठधर्मी के साथ कायम रहते हो ना अपने, तो फिर आप सारी वो मुश्किलें जो है ना वो दूर हो जाती हैं, और आप अपने जो है ना वो जो भी आपका गोल होता है आप उसको अचीव कर लेते हो। बस किसी काम को शुरू करना जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जब आप स्टार्ट कर देते हो
तो बस फिर जो है ना वो सारी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप क्या मेरी इस बात से एग्री करते हैं, और आप सबको मेरा ये वेट लॉस डाइट प्लान कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरी आज की डिनर प्लेट। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।